नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज 24 फरवरी से, विपक्ष भी बनाएगी रणनीति। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक की होगी स्पेशल जांच, डीजीपी ने बनाई एसआईटी, सीआईडी भी कर सकती है जांच, जैक ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। झारखंड में रांची, संथाल और कोल्हान में आज बारिश, बंगाल से आंध्र प्रदेश तक गुजर रहा है टर्फ, दोपहर के बाद होगी बारिश, कल से मौसम होगा साफ। तेलंगाना में टनल धंसा, गुमला के 4 मजदूर फंसे, 1 साल पहले काम पर गए थे। सीएम हेमंत ने सुरक्षित रेस्क्यू का किया आग्रह। सरकारी आदेश के बाद लातेहार जिला के गारों में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। चाईबासा में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया आईईडी बम बरामद, बम निरोधक दस्ता के सहायता से किया गया विनिष्ट। रांची का कैफोर्ड हाउस जो झारखंड के मुख्यमंत्रियों का आवास रहा है, जिसका बदलने वाला है इतिहास। मेदिनीनगर में बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करने की हो पहल, राधा कृष्ण किशोर ने कहा। साहिबगंज में डीडीसी ने पहाड़िया गांव का किया दौरा, छात्र और छात्राओं को बांटी साइकिल। लातेहार में माले ने बिजली विभाग के खिलाफ निकाली रैली, दिया धरना। महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए सर्वसमावेशी बजट है, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कही। पलामू पुलिस ने पांकी में अवैध अफीम की खेती को किया नष्ट। जमशेदपुर रांची मुख्य मार्ग पर चौका के पास शनिवार की शाम हुई सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल, जमशेदपुर हुआ रेफर। धनबाद में कार से 60 लीटर स्प्रीट व शराब निर्माण सामग्री हुआ जब्त, युवक भी हुआ गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन बालू के अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। डीसी रविशंकर शुक्ला के निर्देश पर जिला खनन विभाग की टीम ने शनिवार को इचागढ़ थाना क्षेत्र में सीओ के नेतृत्व में अवैध बालू के कारोबारों के खिलाफ सघन छापामारी अभियान चलाया। टीम ने पातकुम में अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त कर इचागढ़ थाना को सुपुर्द कर दिया। रामगढ़ के पुलिस ने 30 लाख की नकली शराब जब्त की, होली पर बिहार भेजने की थी तैयारी, 12 हुआ गिरफ्तार। बोकारो के कसमार में बनेगा मार्केट कॉम्प्लेक्स, राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कसमार प्रखंड के गर्री में बनने वाले मार्केट कॉम्प्लेक्स का शनिवार को किया भूमि पूजन। पलामू में अवैध खनन मामले में 270 लीज धारकों को बनाया प्रतिवादी, हाईकोर्ट में 7 को होगी सुनवाई। चांडिल में प्रदूषण से जनता परेशान, कलाकार ने कार्टून के जरिए किया जागरूक। धनबाद के सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो ने शनिवार को कहा कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की हर पंचायत में खुलेगा पुस्तकालय। बोकारो थर्मल के आभूषण व्यवसायी की बेटी से 27,20,000 की ठगी, इस ठगी में लुधियाना के 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गोड्डा में दूसरे चरण के लिए अधिकारियों ने महागमा पीरपैती रेल लाइन निर्माण के लिए किया निरीक्षण। विश्व कैंसर दिवस पर पारस हॉस्पिटल एचईसी में 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच मेगा कैंप लगाया गया। इस कैंप का समापन आज 23 फरवरी दिन रविवार को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। देवघर में महाशिवरात्रि पर निकलेगी भव्य बारात, लेजर शो होगा आकर्षण का केंद्र। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 2 माइनिंग कंपनियों से बकाया शुल्क वसूलने का आदेश। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। झारखंड में 5,514 छात्रों को नहीं मिला सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजनाओं का लाभ, बाबूलाल ने कहा। प्रशासन की लापरवाही के कारण असफल रहा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजनाओं का राशि भुगतान नहीं होने से गरीब जरूरतमंद छात्राओं का भविष्य प्रभावित, बाबूलाल मरांडी ने कहा। झारखंड के 13 जिलों में ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मौसम वैज्ञानिकों ने आज रविवार को 13 जिलों में ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना जताई, साथ ही इस दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी अपील की।
झारखंड के 13 जिलों में ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना जताई है। उनमें दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा शामिल। झारखंड में आज रविवार को 8 जिलों में तेज हवा चलने की संभावना, जिनमें लातेहार, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़ और साथ ही साहिबगंज भी शामिल। जमशेदपुर के चाकुलिया में मॉब लिंचिंग, ग्रामीणों ने बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों को पीट कर मार डाला। मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा, गढ़वा के बाद जमशेदपुर से भी जुड़े तार। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के 2 मंत्री हफजुल हसन और इरफान अंसारी पर महाकुंभ के बारे में भ्रामक टिप्पणी करने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हफजुल हसन ने महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संदर्भ में गलत तथ्यों के साथ बयानबाजी की, साथ ही लोगों को भड़काने व अफवाह फैलाने का भी प्रयास किया। उन्होंने यूपी और झारखंड पुलिस से आग्रह किया है कि वे इस मामले पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। पीएम ने मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया, कहा लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी। विधायक सरयू राय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई पूरी। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। यह मामला प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबंधित विभागीय संचिका के गोपनीय पन्ने की चोरी करने के आरोप से जुड़ा हुआ है। स्पीकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए दलीय राजनीतिक से परे रहें, भाजपा ने कहा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू। ऐसे में वित्त विभाग में बजट बनाने की तैयारी में जुटे हैं 9 IAS अधिकारी। धनबाद के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जनता दरबार में लोगों की सुनी समस्याएं। इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को दी चेतावनी, कहा कि भाषा पर रखें संयम, नहीं तो रांची लाकर कांके में भर्ती कराएंगे। रांची में वर्ल्ड बैंक के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी स्टीव लेवेंथल ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड आदिवासी बाहुल राज्य है। उनकी सरकार राज्य की आदिवासी युवा पीढ़ी को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सहित अन्य सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसमें विभिन्न संस्थानों का सहयोग काफी कारगर साबित हो सकता है। सरकार सभी के सकारात्मक सहयोग से इस राज्य को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। धनबाद में बढ़ती सड़क दुर्घटना और जाम की समस्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन की अधिकारी की टीम शुक्रवार को संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने बरवा अड्डा, किसान चौक से गोविंदपुर तक GT रोड NH2 के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। धनबाद के SSP HP जनार्दन ने गुरुवार को जिला पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को संपत्ति से जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को भी पुलिस लाइन में सीनियर DSP धीरेन्द्र नारायण बंका व सुमित कुमार के नेतृत्व में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नए कानून BNS के तहत संपत्ति मूलक अपराधों के अनुसंधान व साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया पर चर्चा की गयी। गोड्डा में हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों को पुलिस ने खिलाई मिठाई। रांची के टाटी सिलवे के EEF मैदान में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन कथावाचक इंद्रेश महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीलाओं और उनकी दिव्य महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जीवन में भगवान की भक्ति और समर्पण को महत्व देना चाहिए। बोकारो में मार्च तक राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो एजेंसी पर होगी कार्रवाई। रांची, संथाल और कुल्हान में आज बारिश। बंगाल से आंध्र प्रदेश तक गुजर रहा है टर्फ। दोपहर बाद बारिश, कल से मौसम होगा साफ। झारखंड के मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों से बदला हुआ है। गुरुवार से ही राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। शनिवार को भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में दोपहर बाद बारिश हुई। कई इलाकों में देर रात भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज भी रांची सहित कोल्हान और संथाल के जिलों में दोपहर में बारिश हो सकती है। वहीं 24 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा। तापमान के बढ़ने और नमी आने पर संभव है कि कुछ दिनों बाद मौसम में फिर से बदलाव हो सकता है। इधर जो है शनिवार को दोपहर में रांची क्षेत्र सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में अलग अलग समय में बारिश हुई। रांची शहर में लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि राजधानी के शहरी इलाकों यानी कि हिनू में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि तापमान में बड़ा परिवर्तन नहीं आया। आज जो है सुबह कोल्हान के इलाकों में सुबह में ही धुंध दिखा। दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ रहा। शनिवार को राज्य में सबसे अधिक तापमान मेदिनीनगर का रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम तापमान रांची के नामकुम का 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड
अलर्ट किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।